नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह की स्पीच बहुत दिनों में हमारे नौजवान के मुख से निकली है और जिसको इतनी नॉलेज जिनको है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक करते हैं कि जो बिल 3 नहीं है, ये जो बिल आ रहे हैं ये 3 बिल नहीं है। उससे पहले भी बिजली का एक बिल आया जिस पर बातचीत भारत सरकार से हुई। वो बिल किस तरह के बिल है, मैं बिल्कुल जो सरल भाषा है गांव के लोग उसको समझ जाएंगे कि जो बिजली का बिल था जो आने वाला था वो क्या था। उसमें है कि अगर किसी आदमी के पास में, किसान के पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। जो व्यापारिक कनेक्शन है उसको लेना पड़ेगा, जो व्यापारी दुकानदारों में लगते हैं। 2 पशु का मतलब क्या है कि अगर किसी ने एक भैंस पाल ली, अगर सिंगल भैंस है तो सिंगल कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अगर भैंस ब्यागी दूध देना शुरू कर दिया तो 2 हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन। मतलब कैसे उलझा रहे हैं बातों में। मतलब कौन लोग हैं कि जो बिल्कुल गांव को, पशुओं को और खेत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो मीडिया, ये वही लोग हैं कि अगर 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अभी जो इन 3 बिल से अलग जो बिल है, एक बिल आ रहा है बीज कानून, बड़ी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सीड बिल, बीज का कानून, जैसे बिजली की पुलिस बन रही है, थाने खुल रहे हैं बिजली के, ऐसे ही बीज के भी पुलिस के थाने खुलेंगे। आपको खेत में क्या बोना है, किस दुकान से आपने खरीदा है, अगर आपके खेत में दूसरी कंपनी का कोई है तो वो कंपनी कहेगी कि इसने मेरा बीज चुरा के बोया है अपने खेत में, आपके खिलाफ मुकदमा होगा और 1 करोड़ रुपए तक उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। 3 कानून ये है। कौन व्यापारी आएगा, कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, यानी बने गोदाम अभी, लेकिन आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब अलग से रेलवे लाइन है, उनके पास में गोदाम है और जितना अनाज आप इकट्ठा करते हो, बोते हो हम खेत में, इतना अनाज अपने गोदाम में रखने की कैपेसिटी उनकी है। 10 लाख मीट्रिक टन अनाज के गोदाम उनके पड़ गए हैं। उनका जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी, जो बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की, उसके पास में 10,000 पानी के जहाज है। वो कंपनी खेती के क्षेत्र में आ रही, वो एक देश का अनाज उठा के दूसरे देश के उसमें फेंक देगी तो 1 साल में 2 देशों को मारने की कैपेसिटी रखती है। इतना उसका बजट है कि यहां से माल उठाया, यहां शॉर्टेज करी और दूसरे में फेंक दिया, वहां पे डाउन कर दिया। ऐसा ही इन कंपनी का हाल होगा। ये रेट को अप डाउन करने की कैपेसिटी होगी इन कंपनियों के पास में। एमएसपी की गारंटी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं दे रही भारत सरकार। 9 दौर की वार्ता होगी और भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे और नए 3 कानून वापसी लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो आपसे होता है वो कर लो, हम कानून को वापसी नहीं लेंगे। बहुत वार्ता हुई, 45 दिन वहां पे दिल्ली को चारों तरफ से कई लाख लोगों ने घेर रखा है। ये भी मोर्चा आपका पक्का मोर्चा है, इस मोर्चे को भी तोड़ने की बहुत कोशिश होती है। ये पक्का मोर्चा आपका यहाँ पे लग गया है। इस तरह के रोहतक से लगाकर दिल्ली के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 12 से ज्यादा मोर्चे दिल्ली के चारों तरफ हुए और पूरे देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है। एक कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने और जो 4-5 बिल और आ रहे हैं वे बिलों को भी खत्म करने का काम करें। नहीं, पूरे देश में आंदोलन, हम जा रहे हैं 13 तारीख को मुंबई हम जा रहे हैं, तो हमने पूरा एजेंडा यह होगा कि जितने भी जत्थेबंदियां हैं, जितने भी संगठन हैं, जो उनके लीडर हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली के वही हम बैठते हैं, हम जा रहे हैं बाहर, उड़ीसा जा रहे हैं, बेंगलोर में हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। 11 तारीख से लोग जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो पूरी प्लान बन रहे हैं
प्लान क्या है कि अगर पूरी दुनिया को हम, ये दिक्कत है कहां से आई उसको आप बहुत सरल भाषा में आप उसको समझ लोगे। पूरी दुनिया को हम अगर दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है चाइना रीजन और दूसरा है यूएसए रीजन। एक इस तरह का उनको देश चाहिए कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, यहाँ पे इंडस्ट्री जोन में बनाना चाहते हैं, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी। उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। मजदूर आएगा कृषि से, मजदूर आएगा गांव से, तो पहले खेती को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। जो लेबर के जो लॉ थे, जो कानून थे, उसमें बदलाव कर दिए। कोई भी इंडस्ट्रीज में अब अपनी यूनियन नहीं बना सकता, वो लेबर लॉ को खत्म कर दिए, चेंज कर दिए। कृषि को बर्बाद करने का प्लान है कि कृषि को लोग छोड़े और इससे पूर्ण रूप से लोग बगल हटे, इनको कर्जा दे दो, भाव मत दो। इस तरह के कानून लेकर ये लोग आ रहे हैं। उनको दो चीज मिलेगी, सस्ती लेबर मिलेगी, यहां से माल बना के बाहर भेजने का उनका प्लान रहेगा चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में। यहाँ पे कंज्यूमर मिलेगा कि बाहर के मुल्कों में अनाज उपजाएंगे और वो अनाज यहाँ पे आपको देंगे। आपकी जमीन में 30 से 40 और 50 साल में इस तरह के केमिकल में डाल देंगे कि आपकी जमीन पूरी बंजर हो जाएगी, इसमें एक भी दाना नहीं उपजेगा। ये प्लान अब का नहीं है कि अब ये 2-3 साल का, 4 साल का गन्ने का भाव का भुगतान नहीं हुआ, ये अभी 2 साल में खत्म हो जाएगा। उनकी बड़ी प्लान है, उनकी बड़ी प्लान है कि हिंदुस्तान की जमीन को बर्बाद करना है। वे कह रहे हैं कि आप कैसे नहीं लोगे, जब यहाँ पे 8,000 रुपए बीघे का रेट है, वे सीधे 15,000 रुपए बीघा से शुरुआत करेंगे। आपको लेने की कहां जरूरत है, किसान को देगा भाज भाज के भाई, फिर उसको बिजली का बिल नहीं देना, ट्रैक्टर नहीं चलाना, उसको कुछ नहीं करना, 15,000 रुपए बीघा आएगा। हमारे बालक कहना शुरू कर देंगे 15,000 रुपए दे दे, गुंठा लगा, एग्रीमेंट कर 30 साल का। ये होगा क्योंकि खेती को इस तरह से नुकसान में कर देंगे कि लोग अपनी जमीन उनको देंगे। अभी बैंक वाले आपकी जमीन देंगे, अभी वे और ज्यादा आपको कर्जा देंगे। 300% का ब्याज किसान देता है, 300%। हमने जब भारत सरकार से बातचीत हुई तो हमने कहा कि 300% का किसान क्रेडिट कार्ड पे ब्याज देता है किसान। उसने कहा 300% का तो ब्याज होता ही नहीं। हमने कहा कि कापी कलम का तो लगाओ हिसाब। एक किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपया अगर है, 1 रात के जमा करने के वो 8,000 से 10,000 रुपए देता है। ये देता है सब लोग, सारे आदमी देते हैं। कहां से पूरा पाट देंगे? अरे हमने ये कहा कि इसमें सुविधा कर दो, आप जितना उस पर कर्जा बैठा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, आप उसका जो ब्याज है वो ले लो। एक दिन में कोई साहूकार तो बैंक नहीं बनता, उससे देता है ना जो बैंक मैनेजर और उसके बाहर बच्चा भी आए, जो दलाल है वो लेता है ये पैसे। और जिसका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है उसका बनवाता है वो 1.5 लाख का, उसमें से 25,000 रुपए सीधा लेता है, 25,000 किसान को देता है, 25,000 रुपए बैंक में जमा करेगा और अपने आप रखेगा। किसान ने समझ लिया तेरा कार्ड फिर गया तो ये 25,000 मिल गए, कभी योजना होगी माफ हो जाएगा, उसका अगले साल 2 लाख होगा, उसका अगले साल वो 2.5 लाख होगा, हर साल 50 से 1 लाख रुपए 20% बढ़ाने की पॉलिसी लिखी है, 25% ये हो रहा है। तो ये बहुत सी पॉलिसी है। वहां दिल्ली में बैठ के जब सरकार से बातचीत होती है, वहां सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी ना वहां पर वे भाषा जानते। दिल्ली की कोठियों में बैठ के, चमकीली कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला होता है। वहां तो आपकी दाब है कि जो बैठ के आज सुन रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश का किसान इन इशू पर जुड़ा हुआ है, आज भी मानने को तैयार नहीं है। गन्ने का भुगतान हमने उनको जब मंत्रियों को दिखाया, जब उसकी मीटिंग में थे, हमने कहा कि मैं अपना ही मंगवा, सबसे पहले मैंने कहा कि ये मेरा खाता है, कतौली शुगर मिल है, 19 क्विंटल 70 किलो की पर्ची बनी, इसका मुझे रेट बता दो क्या है, कितने का गन्ना हुआ? कह रहा जी दिखाओ, हमने वो दिखाया, उसमें रेट की जगह 0,000 आया। कह लगा जी ये क्या है? मका ये रेट है, यही तो रेट है भाई, 0,0 रेट है।
मतलब इतना अत्याचार 2-2 साल तक भुगतान नहीं होंगे। ये पहला मौका लगा लो या इसको आखिरी मौका लगा लो इस आंदोलन को। अगर इसमें किसान हारा तो इसमें देश हारेगा, कभी किसान फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर इसमें किसान जीता तो ये जमीन में हमारी बच सकती है। अब मुद्दा ये नहीं रहा कि झंडा कौन सा है, अब मुद्दा नहीं रहा कि आदमी कौन है, इशू ये नहीं रहा कि बैनर किसका लग रहा है, संगठन कौन है। अब तो घेरने का सवाल है। ये उठो, जागो। 1 साल फसल भी कम हो जाएगी तो कम से कम हम अपनी जमीनें तो बचा जाएंगे। और सवाल ये नहीं रहा कि एक गांव का टूटी लगी, अब तो सड़कों पे निकलना पड़ेगा। वे कहते हैं जब हम वहां रहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और यूपी का तो कोई है ही नहीं किसान। उनको ये नहीं पता कि फसलों का दौर चल रहा, क्योंकि पंजाब हरियाणा वे धान की फसल काट कर गेहूं की फसल बो कहां गए वे लोग। उन्हें तो पूरी तैयारी कर रखी कि अगर पानी भी रहता है तो गांव में जत्थेबंदी है उनकी आपस की, मेलजोल बंटवारा। जो आदमी वहां पर रहेगा वो दूसरे का खेत में पानी भी चलाएगा, जो लोग यहाँ पर रहेंगे वे यहाँ पर रहेंगे। उन्होंने तो गाड़ियां लगा दी, अब अपनी बसें लगा रखी गांव पर गांव, जितने आदमी यहां से जाएंगे उतने ही आदमी आएंगे। हमें भी जरूरत है कि अब हमको भी अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये आपने ठीक मोर्चा यहाँ पर लगाया, जिस दिन ये मोर्चा लगा बहुत प्रेशर हमारे लोगों पर था यहाँ पे भी, इसको रात को हटाएंगे, पुलिस हटाएगी। हमने कहा कि हटने की जरूरत नहीं है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस जेल नहीं भेज सकती, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। मतलब इस क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की धरती पे बैठ के लाठीचार्ज करते थे। यहाँ पे अगर एक आदमी भी बैठेगा यहाँ पे तो उसकी भी हिम्मत नहीं है कि पुलिस उसको टच कर दे, क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ को किसान बैठे हुए हैं। हमको एक पल पल की खबर थी, पुलिस ने किस तरह से लोगों को डराने का काम करा, किस तरह से उनके घरों पे गई, किस तरह से उनके काम धंधे थे, दुकानदार थे, ये थे, उनको प्रेशर में लेने का काम करा। एक एक लोगों की लिस्ट बन दी, कोई गुंडागर्दी है, रोकने का काम करा जा रहा। अब जिस दिन गए वहां पे रामपुर मुरादाबाद, वहां पे हमने पूरे लोग अपने सड़कों पर लोग लगाए। जो रामपुर और शाहजहांपुर 800 किलोमीटर से लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए। हमने कहा कि जो भी थाना उनको रोकने का काम करेगा, उसी थाने में पशु बांधने का काम वहां के लोकल के लोग करेंगे। और मतलब उत्तराखंड बाराबंकी रायबरेली 800 किलोमीटर से लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां से लोग ट्रैक्टर से चल रहे हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, कोई वैसा आंदोलन नहीं है। तो सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप आओ, आप घर से निकल के आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। 26 तारीख की कॉल दी है, उसमें तिरंगे झंडे के साथ में ये यात्रा तिरंगा झंडे की होगी। किसानों को पाकिस्तान नहीं बता रहे, उसको खालिस्तान नहीं बता रहे, उसको छोटा बड़ा किसान बता रहे, उसको पंजाब का किसान बता रहे। जिस दिन देश को गेहूं चाहिए था, अक्टूबर 2007 की बात है, टिकैत साहब को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुलवाए, एक प्रतिनिधिमंडल गया, यहाँ से भी 3 आदमी उनके साथ में गए। उन्हें कहा कि देश में गेहूं की कमी है, किसान पैदावार कैसे बढ़ा सकता है, वो आप फार्मूला बताओ। 1 घंटे की मुलाकात हुई और आज 13 साल हो गए, किसानों ने सरकार को फार्मूला दिया। आज देश में गेहूं की कमी नहीं है। ये सरकार बात नहीं करेगी, मतलब सरकार किसी से बात नहीं करेगी। फर्जी तरीके के संगठन बना के खड़े कर रखे हैं, कह रहे कि हमारे बहुत संगठन से बात हुई, वे समर्थन कर रहे हैं बिल का। हमने कहा उनको आता पता दे दो, उनसे टेक्नोलॉजी हम भी लेकर जाएंगे। हम उनको यहाँ गोरखपुर शुगर मिल है, यहाँ का किसान भी बर्बाद है, और टेक्नोलॉजी वहां पर दिखाएंगे, उनका भी कुछ लाभ हो जाएगा, क्योंकि भुगतान नहीं होता 2 साल। आप उन किसानों को दे दो, वहां पर उनकी रहने की व्यवस्था करवाएंगे। बोलो तुम हमारा धरना चल रहा, वह जानकारी दे दो, हम गन्ना छोड़कर दूसरी चीज बोलेंगे। पता है, एक का नहीं बताते, किसी का एक नहीं बताते कौन कौन है। एक गया, एक वहां का मुजफ्फरनगर का,
उसका भाई उसकी तलाश करता फिर रहा, गांव वाले उसके पीछे है, वो अपने गांव में नहीं गया उस दिन का, गांव में गया नहीं, उसका भाई उसकी तलाश कर रहा। वो कह रहा कि मैं 22 लाख रुपए का मकान बना था गांव में, अपने मकान को देता नहीं, उसको तोड़ूंगा। तो ये आदत हो रही जो एक लोगों को लेकर जाते हैं कि ये हमारा समर्थ है। भाई टेक्नोलॉजी तो आ दो, कौन सी मंडी में बेचा, 800 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है। मक्का की खेती चलो यहाँ पे नहीं होती, हमारे यहाँ पे बुलंदशहर, ये इसमें जितने भी अलीगढ़ 800 से 1000 रुपये क्विंटल मक्का। अरे सरकार भाई ले लो उसको, हमने कहा कि सरकार खरीदो भी मत, आप उस पर कानून बना दो, जो व्यापारी आएगा उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये बात समझ में नहीं आती, कह रहे जी व्यापारी खरीद लेगा ही नहीं, फिर मतलब व्यापारी की फिक्र जाते हैं, किसान की कम है। तो ये आंदोलन आपको तेज करना पड़ेगा, आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे सभी लोगों का धन्यवाद है कि जो लोग यहाँ पे आए, मेरे बुजुर्गवार यहाँ पे हैं, सभी नौजवान साथी यहाँ पे हैं, इनका बड़ा योगदान इन बच्चों का है। और इस तरह की जो विचारधारा है बच्चों की, ये आगे बढ़नी चाहिए, ये गांव तक विचारधारा जानी चाहिए। अभी वालमार्ट कंपनी जैसे प्रपोजल लेकर आ रही है, उनका है कि जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उन बाजारों को खत्म करने का पहला टारगेट उनका है। उसमें 4.5 करोड़ लोग बर्बाद होंगे, नौकरी पैसे वाले बर्बाद होंगे। जो दुकान करता है, जो शहर के अंदर जो मोहल्ले में दुकान करता है, जो 60 से 100 लोगों को उधार सामान देता है, वो दुकानदार बर्बाद होगा। ये सारे के सारे दुकान भी जाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्री जाएगी, किसान जाएगा, सब कुछ खत्म होने का प्लान सरकार ने बना दिया है। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, अपने लाठी गोदी के साथ में तैयारी किसानों को करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो। किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह।